हाय एवरीवन। जैसे कि प्यारे दोस्तों, अब माह रमज़ान जो है वो 20-21 दिनों के बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यही सोच रही थी, कोई भी काम शुरू करने से पहले मैं अपने माइंड में एक प्लान बना लेती हूँ कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो इसी वजह से मैं आज किचन के अंदर हूँ और मैं देख रही हूँ कि आखिर ये चूहे आते कहाँ से हैं। तो मैंने गौर किया तो यहाँ से देखा कि इस लोगों ने चूहों ने यहाँ पर एक खड्डा किया हुआ था। तो मैंने वहाँ पर एक जो मेरा कप था जो टूट गया था, तो वो मैं शीशे वो उसके कांच के जो टुकड़े थे वो लगा के उसे पुर करने की कोशिश कर रही हूँ। मगर ये प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, वो तो मैं बाद में करूँगी। मगर हाल फिलहाल तो उनका रास्ता मैं बंद कर लूँ कि ये कैसे आते हैं। और जैसे कि ये जाली भी मेरी बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। मैंने इस पे पर्दा भी लगाया था मगर फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, इसको मैं चेंज करूँगी। और जैसे कि माह रमज़ान में और अल्लाह ताला ने हमें गैस की नेमत से भी नवाजा है, तो मैंने कहा कि फिर तो यहाँ पे इफ्तारी भी बनेगी, सहरी भी बनेगी। इसका लुक जो है वो मुझे चेंज करना था, क्योंकि ज़्यादातर टाइम मेरा सहरी में और इफ्तारी में किचन में ही गुजरने वाला है। तो जैसे कि मैं एक ही माहौल की आदी नहीं, तो ये किचन में वैसे तो कोई भी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बस ये चूहों की जगह थी जो मैं इसे इंशाल्लाह ताला प्रॉपर तरीके से मैं बंद कर लूँगी। हाल फिलहाल मैं ऐसे ही जुगाड़ी कर रही हूँ। और ये मैंने पर्दा जो लगाया था वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पर कोई एक सीनरी अच्छी सी लगाने वाली हूँ। और मैं देखती हूँ कि मैं क्या चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे एक ही माहौल की आदी नहीं। तो एक जगह पर एक ही जैसी चीज़ें देख देख कर मैं उगता जाती हूँ। तो मैंने कहा कि इसको मैं ज़रूर करूँगी। तो हाल फिलहाल यहाँ पे ये मैं जो मेरा कप रात को टूट गया था, तो इसके जो टुकड़े बचे थे कांच के, तो वो मैं लगा के इनको बंद कर रही हूँ। और देखती हूँ कि यहाँ से फिर चूहे आते हैं कि नहीं। ये मेरी कोशिश रायगान तो नहीं जाएगी। तो वीवर्स, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि ये मेरे ऊपर केबिन है, कैबिनेट है। ये है तो ठीक, मगर मुझे पता नहीं क्यों इसके ये जो फार्मिका लगा हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये जो ग्लासेस है इसके ऊपर भी मुझे प्लास्टिक वाला पेपर चढ़वाना है, इसके ऊपर दोनों तरफ, ताकि इनका लुक जो अंदर से वो कुछ नज़र नहीं आए, वो मुझे अच्छा लगे, ऐसा फील हो कि किचन में जैसे मैं एंट्री करूं तो मुझे अच्छी फीलिंग हो। तो इस वजह से मैंने सोचा है। अब ये मैं देख रही हूँ कि निकल तो नहीं रहा है। हाँ, फिट हो गया है, बस निकले नहीं। और ये जो जाली है ना, तो इसके पीछे भी एक और जाली थी जो चूहों ने काट ली। तो ये हाँ, ये अब मैं देखती हूँ कि यहाँ पर एक थोड़ा सा खांचा खुला हुआ है, उसको भी मगर लग नहीं रहा है यार। हाँ, नहीं थोड़ा, हाँ इस तरफ से शायद, मगर ये छोटी सी जगह से भी आराम से आ जाते हैं। मगर इसीलिए मैंने शीशे का ये कांच का टुकड़ा लगा रही हूँ, ताकि इनको चुभे तो वो अंदर तक न आ न सकें। इसीलिए इसका रास्ता मैं बंद कर रही हूँ। और प्यारे दोस्तों, आप बताएं, आप अपने किचन में तब्दीली करोगे या नहीं? मैं तो करूँगी भाई, मुझे क्योंकि अभी सहरी इफ्तारी यहीं पे होना पड़ेगा। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ जाली, उसके पीछे जो एक जाली थी वो लोगों ने भी काट ली है चूहों ने, अल्लाह उनका भला करे। और ये जो मेरे देख रहे हैं ना दराज, तो इसके ऊपर भी मुझे अभी एक पेपर लगाने का है, इंशाल्लाह मैं लगाऊंगी। और जो मेरे न्यू बर्तन हैं मैंने अभी यूज़ नहीं किए, वो मैं रखूँगी। जो भी पुराने ही चल रहे थे, क्योंकि सिलेंडर की गैस थी तो मेरे ख़राब हो जाते, इस वजह से मैंने निकाले ही नहीं थे। तो अब मुझे निकालने का इरादा है, तो मैं यहाँ पर इंशाल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये आज मासी जैसे छुट्टी की थी, मासी चली गई थी आज ठट्ठे, उनके यहाँ किसी की मैयत हो गई थी तो मासी नहीं आई थी। तो नबिया ने घर की सफाई की और ये कमरा भी बिल्कुल साफ़ है। और बच्चे जैसे काम पे चले गए थे। और ये जो कलर जो है ना, ये मेरे को बड़े चुभते हैं। ये जो तेज़ तेज़ कलर होते हैं ना, ये मेरी आँखों को बहुत चुभते हैं। मगर ये रेंट के घर है, इसमें ज़्यादा मैं चेंज नहीं कर सकती तब्दीली, मगर गुजारा कर रही हूँ। जब उगता गई ना तो एकदम से मैं चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे ये डार्क कलर से एलर्जी होती है, पता नहीं क्यों।
तो रात को ये तफ़ाहत ने टीवी बाहर लेकर आ गए थे, तो मोमल के बच्चे भी आए हुए थे, तो यहाँ पे कार्टून देख रहे हैं। मैंने कहा चलो भाई ये खामोश होकर बैठे, मैं अपने जहन के अंदर एक प्लानिंग बना लूँ कि मुझे क्या क्या ख़रीद करना है और कैसे करना है और कितने बजट में आएगा। तो ये सारा मैं हिसाब किताब रखती हूँ, उसके बाद किसी काम में हाथ डालती हूँ। फिर वो चाहे किसी की दावत हो या मेरे किचन की तब्दीली हो या शादी हो, इसका पहले से मैं बजट और अपने माइंड में एक चीज़ रखती हूँ, फिर इसके हिसाब किताब से मैं ही चलती हूँ। तो मेरे ख़्याल से कि मेरे किचन में ज़्यादा खर्चा नहीं, फिर भी अच्छा खासा बैठ जाएगा। अब यहाँ पे हम गैस कर रहे हैं ट्राई, क्योंकि रात को हमने बनाई थी दाल फ्राई। तो अभी गैस ने बोला कि आप लोग इतने प्यारे नहीं हो जो मैं हर वक्त आपके पास आ जाऊँगा। तो ये लो भाई, ये गैस ने तो दे दिया जवाब। तो हम लोगों ने ओवन रखा नीचे, क्योंकि यहाँ के जो बटन है ना वो भी सारे ख़राब हैं और जैसे लगाते हैं तो शॉर्ट हो जाते हैं। तो मुझे ये वायरिंग का काम भी करवाना है, तो अच्छा खासा मुझे बजट में होगा, तो बजट में हो या ना हो मगर करवाना पड़ेगा, क्योंकि इनके बगैर गुजारा नहीं। तो ये मैंने यहाँ वहाँ से हटा के ओवन नीचे रखा है और ये नबिया बेचारी अपने दोपट्टे से ऊपर से साफ़ कर रही है और ये मैं देख रही हूँ इसको पकड़ के वीडियो में कि यहाँ पे आग तो नहीं लग रही, क्योंकि इसमें जो भी हम लगाते हैं ना, मोबाइल भी चार्ज करते हैं तो फ़ौरन इसमें आग जैसी शुआएँ निकलती हैं। तो जिस वजह से हमें टेंशन भी होती है कि भाई क्या करें। आप यकीन करें, सिर्फ यही एक बटन है या जहाँ पर हम लोग हर काम करते हैं, मतलब इस्त्री भी हमें करनी हो तो यहीं पे करते हैं, मोबाइल चार्ज करना हो तो यहीं पे करते हैं, और हर कमरे में ये है फैसिलिटी, मगर नहीं है, चलता कुछ भी नहीं है। तो इसका भी बहुत सारा ख़र्चा है मेरे सर के ऊपर। और नेमत वाला महीना भी आ रहा है, तो आपको पता है कि उसमें के लिए भी बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। और ये देखो, ये बटन मेरे बिल्कुल नहीं चल रहे हैं और मैं यहाँ का भी आपको हाल दिखाऊं, ये तारें सारी खुली हुई हैं और यहाँ पर नीचे ही मेरा सिलेंडर रखा हुआ होता था, तो मुझे डर भी लगा रहता था कि यहाँ से सिलेंडर अगर अल्लाह ना करे कुछ भी हो गया तो पूरी वायरिंग में आग लग सकती है। और अब यहाँ पे आ गई है मूमल, और मूमल को मैं अपने दुखड़े सुना रही हूँ और मूमल मेरे दुखड़े सुन के हंस रही है और कह रही है कि अम्मा तू तो बस हर वक्त ये कहती रहती है। मैं क्या करूँ बेटा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। हर 2 महीने के बाद मुझे ये तब्दीली का होता है कि बस घर को या डेकोरेट करूं या कुछ और कुछ, बस एक जैसे घर में नहीं रह सकती, माहौल की आदी नहीं। तो बोलती है हाँ अम्मी अल्लाह मालिक है, कर लेना। मैंने से यही पूछ रही हूँ कि बेटा आपके पास गेस आ रहे हैं? बोला कि अम्मी हाँ 2 दिन से तो नहीं थे मगर आज आ रहे हैं। आज चलो, आज आपके पास आ रहे हैं तो कल हमारे पास थे। तो ये ज़बान शेरोज़ वाले भी आ गए, तो इन लोगों ने गोलगप्पे लाए थे और सैंडविच लाए थे। तो फिर ये हम लोगों ने खा के अपना मूड थोड़ा सही किया। आज फिर से मेरी आवाज़ थोड़ी बैठ गई है, इसलिए कि रात को मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी भारी भारी सी हो गई है। और मैं बजट बना लिया है, माशाल्लाह अच्छा खासा बजट बैठ रहा है। अल्लाह मालिक के मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में बिल्कुल याद कीजिएगा।